स्वागत आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सारण से है, जहां पर विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले से जुड़ी यह खबर है। सोनपुर मेले में एक बड़ा हादसा हुआ है। मेले में झूला टूट गया है। इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और दोनों ही गंभीर घायलों को इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छपरा जहां पर, या कहें कि सारण, जहां पर सोनपुर का विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है और इस मेले में झूला चल रहा था, इस पर लोग झूल रहे थे। इसी दौरान अचानक झूला टूट गया। इस हादसे में 6 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए गए हैं। 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और दोनों को फिलहाल हाजीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा बताया जा रहा है कि जो झूले का जो लॉक होता है, जो झूले का कुंडा होता है, वो अचानक से टूट गया और उसके बाद फिर ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसमें से 6 लोग गिर गए। 6 में से 4 काफी जख्मी और 2 की हालत काफी गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। हालांकि कोशिश जो स्थानीय प्रशासन होता है या कहें कि नगर निगम होता है, जो झूले लगाए जाते हैं, बाकायदा इनका लाइसेंस जारी होता है, इनकी जांच पड़ताल होती है और साथ ही साथ पूरी जो झूले के संचालक होते हैं उनकी तरफ से भी ये कोशिश की जाती है कि झूले को रोज दुरुस्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हादसा हुआ है तो अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चूक और लापरवाही जरूर हुई है। सीधा इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास आनंद जुड़ रहे हैं। विकास, 6 लोग घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर। कैसे हो गया अचानक हादसा? जी, मैं आपको बता दूं कि लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है। हालांकि झूला जिस समय घटना हुई है उस समय झूला रुका हुआ था, उसी पर से 2 लोग नीचे गिरे हैं, जिसके कारण नीचे जो लोग खड़े थे उनको चोटें आई है और ऊपर से जो गिरे उनको चोटें आई है। सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों जो घायल हैं वो वैशाली जिला के पातेपुर के रहने वाले हैं। हालांकि वो उन लोगों को इलाज के बाद घर के लिए रवाना कर दिया गया है, लेकिन जो झूला टूटने की बात सामने आ रही थी वो नहीं है। झूला से गिर गए थे, जिसके बाद फिर से सुचारू रूप से झूला को शुरू करा दिया गया है और झूला सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि प्रशासनिक पदाधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे, उसकी जांच भी करेंगे। लेकिन अभी तक स्थिति है कि आंशिक रूप से कुछ लोग घायल हुए थे और 2 लोग गंभीर से घायल थे, जिनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया था और वहां से इलाज के बाद उन्हें घर के लिए भेज दिया गया है। जी, कैसी लापरवाही या किस तरह की गलती बताई जा रही है? क्योंकि झूला चल नहीं रहा था, लोग बैठे थे, उसमें से ऊपर से वो गिर जाते हैं। कुछ उन्हीं के ही आपस में कहीं कोई शरारत, कोई झूले पर बैठा हुआ कर रहा था, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा? हालांकि इस विषय में किसी ने कुछ बताया नहीं, लेकिन हमेशा ऐसा आशंका ऐसी जताई जा रही है कि जो उसका लॉक होता है, शायद वो लॉक खुला रह गया था, जिसके कारण जो उसमें झूलने वाले लोग हैं वो आपस में हंसी मजाक करते हैं। उसी दौरान ये घटना घटी है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आशंका ऐसी जताई जा रही है कि लोग कुछ न कुछ लापरवाही हुई है, जिसके कारण ये घटना घटी है। जी विकास, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका करना चाहूंगा इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। तो विकास आनंद ने, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी यहां पर आ चुकी हैं। बिल्कुल ये ठीक दुर्घटना के बाद की तस्वीरें, कैसा मंजर वहां पर था। अफरा तफरी सी मच गई थी, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध मेला है, एक बड़े इलाके में, एक बड़े क्षेत्र में ये पूरा मेला आयोजित होता है। सोनपुर में इस बड़े मैदान में आयोजित होता है और जैसे ही झूले से लोग गिरते हैं, नीचे भी कुछ लोग खड़े हुए थे, उनके ऊपर जो ऊपर से गिरते हैं लोग, वो घायल हुए हैं। पुलिस वहां पर मौजूद थी और पुलिस के साथ ही साथ वहां पर मोर्चा संभालती वहां पर दिखाई दी। इस पूरी बड़ी खबर पर जी बिहार झारखंड के बिहार राज्य के रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल सोनल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, एक विश्व प्रसिद्ध मेला, उसमें झूलों का आयोजन, झूलों को लेकर तमाम लाइसेंस और पूरी प्रक्रिया होती है, ये लापरवाही है, भूल है, गलती है, चूक है, क्या माना जाए? प्रथम दृष्टया क्या जानकारी मिल रही है इस खबर के बारे में? रविंद्र, देखिए, ये सीधे तौर पर लापरवाही है, क्योंकि झूलों को लेकर के बिल्कुल गाइडलाइंस बनी हुई हैं, पैरामीटर्स बने हुए हैं और सोनपुर जो कि विश्व में जाना जाता है इस मेले को, उस मेले में इस ढंग की चूक बहुत बड़ा सीधे तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि जहां लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं। सोनपुर मेला की अगर बात की जाए तो अगर वहां कैलकुलेशन देखा जाए तो लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर झूलों पर अमूमन चढ़ता कौन है? झूलों पर अमूमन बच्चे होते हैं, महिलाएं होती हैं, जिनका इंटरेस्ट एरिया होता है और ऐसी स्थिति में झूला टूटता है और लोग नीचे आ जाते हैं, तो ये सीधे तौर पर क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। जवाब देना पड़ेगा वहां के स्थानीय प्रशासन को कि
कि बिना मेंटेनेंस को जांच किए हुए ऐसे झूलों को लगाने का लाइसेंस कैसे दे दिया गया। हालांकि बहुत मेजर कैजुअलिटी की खबर फिलहाल नहीं आ रही है, लोग पहुंच गए हैं। और अच्छी बात इस पूरे प्रकरण में ये रही कि प्रशासन के पहुंचते पहुंचते लोगों ने अपने स्तर से रेस्क्यू शुरू कर दिया। जो घायल थे उनको जो तमाम वहां चीजें थी उपलब्ध, उससे उसको लेकर के वहां से रेस्क्यू किया गया है और प्रशासन के लोग अब वहां पहुंच गए हैं। जांच की बात कही जा रही है, लेकिन ये जांच का विषय नहीं है, ये विषय बेहद संवेदनशील है और प्रशासन को कार्रवाई करने की बात ये अभी विकास आनंद स्थानीय संवाददाता सहयोगी से हम बात कर रहे थे, उनका कहना कि घायलों को ले जाने के बाद वापस झूला चलने लगा, फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। बिल्कुल, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि प्रशासन की मौजूदगी में, जहां पर सोनपुर मेला पे कहा जाता है कि सीसीटीवी, प्रशासन का दावा होता है कि सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो रही होती है, तमाम चीजों का कंट्रोल रूम होता है, और घटना होने के बाद पुनः झूले को स्टार्ट कर दिया जाता है। बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है ऐसे लोगों पर जो इसके लिए प्रायर लाइसेंस देते हैं, और ऐसी मॉनिटरिंग व्यवस्था पर तमाम चीजों का जवाब देना पड़ेगा और इस पर जवाबदेही भी तय करनी पड़ेगी सरकार को और स्थानीय प्रशासन को। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल सोनल, आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर यह चूक है, यह लापरवाही है, लेकिन इस पूरी घटना को यूं हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस पर हर हाल में कोई ना कोई जांच जरूर होनी चाहिए। और साफ तौर पर जो बाकी झूले लगे हुए हैं, क्योंकि सोनपुर का मेला 1-2 दिन का नहीं होता है, महीनों तक चलता है ये मेला, और इस दौरान झूले भी होते हैं। और बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं। और जैसा हमारे रेजिडेंट एडिटर स्वप्निल बता भी रहे थे कि जाहिर तौर पर झूलों पे अमूमन बच्चे होते हैं, और अगर इस तरह का और हादसा हो गया जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो भी वहां पर झूले लगे हुए हैं, क्या वो बाकायदा गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या उनकी जांच हो रही है, क्या हर रोज उनको परखा जा रहा है कसौटी के पैमानों पर कि वो झूले लोगों को झुलाने में सक्षम है या नहीं है, किसी तरह की कोई गलती, कोई कमी पेशी तो उनके अंदर नहीं है। एक बार फिर से विकास आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुछ और जानकारी उनको हासिल हुई है इस दौरान। विकास, और क्या जुटा पाए आप जानकारी अलग से इसमें? जब भी पुलिस प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है और पूरे मामले की जांच कर रही है, और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल जो है झूले को रोका गया है। मैं आपको बता दूं कि जो कि चल रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि झूला जैसे ही खत्म हुआ, मामला सब कुछ सामान्य करके उसको चलाना शुरू कर दिया गया था। लेकिन अभी प्रशासन की टीम वहां पहुंची है और फिलहाल झूले को रोका गया है, और जो उनके झूले के जो ऑनर है उनसे पूछताछ की जा रही है, क्या मामला है, कैसे क्या घटना घटी है, और उसके बाद हमको लगता है कि उसके बारे में जानकारी ली जाएगी जिनका इलाज कराया गया है। फिलहाल अभी पुलिस वहां पहुंची है और लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर घटना कैसे घटी है। अभी कुछ भी प्रशासन ने कुछ भी कहने से भी मना किया है, वो है कि जब तक जांच नहीं हो जाती कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह गंभीर मामला है कि जिस तरीके से लाइसेंस, हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा था, ये विडंबना ही है कि हादसा, दुर्घटना होने के बाद ही क्यों जागता है प्रशासन। अब जिस झूले से हादसा हुआ उसको आपने रोक दिया, बाकी झूले जो हैं क्या उसकी एक कहें कि गंभीरता से जांच होगी? लाइसेंस कैसे मिला, कितने पुराने ये झूले हैं, क्या इनकी मेंटेनेंस हो रही है, किस तरह से इनको संचालित किया जा रहा है, कितने वो ट्रेंड लोग हैं, ये तमाम सवाल उठते हैं, क्योंकि किसी की भी जान इतनी हल्की नहीं है। निश्चित तौर पर जान किसी की भी हल्की सस्ती नहीं होती। निश्चित तौर पर इसमें प्रशासन की जो मानक तय है, उस मानक पर जो लोग झूला लगाए थे वो खरे उतरे या नहीं उतरे। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इस बार आपको 2 दिन पहले ही हम लोगों ने खबर दिखाई थी कि वहां जो मौत का कुआं लगाया था उसको इसी वजह से अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया, क्योंकि जो मानक है उसने उसको तय नहीं किया था। और अभी फिलहाल ये झूला गिरने की बात सामने आ रही है कि आखिर कारण क्या है, तो इनकी तमाम बिंदुओं पर जांच। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस बड़ी खबर पर लगातार जानकारी देने के लिए विकास आनंद, बताते हुए झूले से दुर्घटना हुई, 6 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। अभी पुलिस वहां पहुंची है, झूला चला दिया गया था मरीजों को ले जाने के बाद, लेकिन फिर से इन पुलिसकर्मियों की तरफ से झूले को रोका गया है। झूले के मालिक से बात की जा रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।